नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की एक स्वास्थ्य परिचर्चा में। और आ, मैं आप सब लोगों का इस स्वास्थ्य परिचर्चा में स्वागत करता हूं। और मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, पेनिसिया हॉस्पिटल, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी। हमारे साथ में दो कंसल्टेंट हैं डॉक्टर संतोष, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है पेनिसिया हॉस्पिटल में, और डॉक्टर पल्लवी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं हमारे पेनिसिया हॉस्पिटल में। कि आप सब लोगों को मालूम है, स्वास्थ्य चर्चा का ये जो विषय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हमारा ये उद्देश्य होता है कि समाज में फैली हुई तमाम भ्रांतियों से हटाकर आपको सही साइंटिफिक जानकारी दी जाए, और कोशिश किया जाए कि इस जानकारी के माध्यम से आपको कैसे अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव करना है, उस दिशा में आपको पहला कदम लिया जाए। तो आइए जानते हैं आज के विषय के बारे में। आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है और विषय है डायबिटीज़ के अंदर आँखों की समस्या। तो डॉक्टर संतोष, स्वागत है आपका। आप हमें ये बताएं कि डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है, अमूमन सबको पता है कि हर एक घर में कम से कम एक या दो व्यक्ति आजकल डायबिटीज़ से पीड़ित है, और सभी लोग डायबिटीज़ की बातें करते हैं और ये बहुत आम बीमारी हो चुकी है। जितनी ही इसकी संख्या बढ़ रही है, उसी वैसी ही मात्रा में इसके प्रति लापरवाही भी, और आँखों का समस्या डायबिटीज़ में एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस पर थोड़ा हम लोगों को बताएं कि कैसे एक आम जनमानस को पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ में आँखों की क्या क्या समस्या होती है। जी सर। डायबिटीज़ के पेशेंट में आँखों की समस्या होना बहुत कॉमन चीज़ है। इंटीरियर सेगमेंट यानी हमारी आँखों के बाहरी सतह से लेकर के आँख के अंदर तक, यानी कि आँख के पर्दे तक शुगर का यानी कि डायबिटीज़ का असर हो सकता है। तो मेन बात यह है कि जब तक आँखों की जांच नहीं की जाए, इसका मैनिफेस्टेशन यानी कि इसका सिम्टम्स के प्रभाव पेशेंट को बहुत धीरे धीरे आते हैं। इसीलिए जैसे ही किसी भी शुगर के पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोज होता है, पता चलता है कि आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत है, तुरंत आँखों की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। समस्याओं के बारे में बताएं तो डायबिटीज़ में सबसे पहले आँखों का बार बार आँखों में इन्फेक्शन होना, आँख लाल होना, ग्लूकोमा होना, जल्दी मोतियाबिंद का डेवलप होना, आँखों में डायबिटीज़ रेटिनोपैथी यानी कि शुगर से आँख के पर्दे में खराबी आना, ये सब चीज़ें हैं जो एक शुगर के पेशेंट को हो सकती हैं। और इन सब का अगर जल्दी से पता चल जाए तो इसका इलाज बहुत काफ़ी आसान है और काफ़ी प्रभावशाली है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने बताई है। जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी डायबिटीज़ के मरीज को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी डायबिटीज़ के मरीज को जिसको अस्पताल आना है या किसी भी तरीके से इलाज कराना है, आँखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, भले आपको आँख की समस्या हो चाहे ना हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आँख वाले डॉक्टर को निश्चित दिखाना है, वरना कुछ न कुछ छूट जाएगा। और बहुधा इसके कोई लक्षण नहीं होते। तो डॉक्टर जो आँख वाला होता है वो डायबिटीज़ टीम का एक पार्ट होता है, और डायबिटीज़ का इलाज का उद्देश्य केवल शुगर कंट्रोल करना नहीं है, आँखों का स्क्रीनिंग और आँखों की बीमारियाँ इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है उसका स्थान। तो आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अगर आपने आँख वाले डॉक्टर से मुलाकात नहीं की है, नहीं दिखाया है, इसका मतलब ये है कि इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा छूट रहा है। और वो समस्याएं क्या होती हैं आँख में, जिनमें लक्षण होते हैं और जिनमें लक्षण नहीं होते हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब हम लोगों को थोड़ा और विस्तार से बताइए। वो कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुधा एक पेशेंट होता है जिसको डायबिटीज़ होती है, आँख की तो उसको समस्या होती नहीं है, वो डॉक्टर के पास आया होता है कि भाई हमारा शुगर कंट्रोल कर दीजिए। अब डॉक्टर ये कहता है कि आप आँख वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो इस बारे में प्रकाश डालिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये अप्रोच, कि कोई भी आदमी जिसको डायबिटीज़ है उसको आँख वाले डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए। और इसके बारे में गाइडलाइंस क्या कहती हैं, क्या विभिन्न संस्थाएं जो विश्व की अग्रणी संस्थान हैं
वो ऐसा क्यों कहती हैं कि डायबिटीज़ के मरीज को आँख वाले डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए, वरना उनका इलाज अधूरा है? जी सर। डायबिटीज़ के पेशेंट को ग्लूकोमा होने का डर रहता है। उनके आँख के पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का डर रहता है। डायबिटिक मैक्युलर एडिमा होने का डर रहता है। और इन सब का अगर अर्ली स्टेज में पता लगाने की ज़रूरत है, तो सिर्फ जांच करके ही मालूम पड़ पाता है। पेशेंट को शुरुआती दौर में कोई लक्षण नहीं होते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को अपनी आँखों की जाँच ज़रूर करवानी चाहिए। आँख के पर्दे का एक ओसीटी नाम की जांच होती है, जिसको कि आँख के पर्दे का सीटी स्कैन बोलते हैं। उस जांच के आधार पर उस पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है कि आँख के पर्दे में सूजन है या नहीं है, या आँख के पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं है। फिर उसके अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट मॉडिफाई किया जा सकता है। या अगर पर्दे में कोई दिक्कत है, सूजन है, तो आँख में सूजन को कम करने के लिए इंजेक्शन या लेज़र या दूसरी कई उपाय किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसका जल्दी से पता लगाना और प्रॉम्प्ट इसका इलाज करना। इसके साथ साथ डायबिटीज़ के पेशेंट को ग्लूकोमा होने का भी बहुत डर रहता है। ग्लूकोमा में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। आँख के प्रेशर बढ़ने से आँख के पीछे के पर्दे का नस सूखने लगता है, जो एक बार सूख गया तो वापस रीजनरेट नहीं होता है। तो आँख के शुगर के पेशेंट को अपनी आँख के पर्दे की जांच, अपनी आँखों का प्रेशर यानी कि ग्लूकोमा का जांच नियमित रूप से कराते रहनी चाहिए। और ये इंटरनेशनल मेडिकल गाइडलाइन भी है कि अगर डायबिटीज़ है आपको, तो एनुअल साल भर में एक बार अपने पर्दे की जांच जरूर करानी है। और अगर डायबिटीज़ निकलता है भाई आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो उसके ग्रेडिंग के हिसाब से 6 मंथली, 3 मंथली, वंस अ मंथ भी इसका स्क्रीनिंग कराने की जरूरत पड़ सकती है। ओसीटी यानी कि पर्दे की सीटी स्कैन करने के बाद में अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आँख में इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आँख के पर्दे में सूजन है, तो उसका भी अगर जल्दी से पता लगा करके इलाज किया जाए तो उसका परिणाम बहुत सक्सेसफुल होता है, काफ़ी अच्छा परिणाम आता है। लेकिन अगर डिले किया जाए तो उसके परिणाम में कमी आ जाती है, हानिकारक हो सकते हैं। हाँ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है कि अगर डायबिटीज़ में अगर आपने मरीज की आँखों का ख्याल नहीं रखा, तो इलाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा छूट जाता है। और अगर आँखों के पर्दे को सही से देख लिया, तो मरीज की बहुत सारी समस्याएं उसमें पकड़ में आ सकती हैं। और मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट जब मरीजों को देखता हूँ, मैं डायबिटीज़ का डॉक्टर हूँ और मरीजों को देखता हूँ, तो जब मैं दवाइयाँ स्टार्ट करता हूँ तो मुझे कई बातें हमारे दिमाग में चल रही होती है कि मसलन क्या मरीज का आँखों का पर्दा सही है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आँखों के पर्दे पर ख़राब असर डाल सकती हैं। कभी कभी जो दवाइयाँ होती हैं वो आँखों के पर्दे के साथ कुछ ऐसे इफ़ेक्ट लेके आती हैं जो बाद में अगर आपको पता चलेगा तो आप कुछ समय के लिए उन दवाइयों को होल्ड करना पड़ता है। जैसे मसलन जितनी भी नई जनरेशन की दवाइयाँ हैं, जैसे सीमाग्लूटाइड, पायोग्लूटाजोन, इन सब को लिखने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये दवाइयाँ कहीं रेटिना पे तो असर नहीं डाल रही हैं। तो जहाँ तक एक डायबिटीज़ के डॉक्टर का बात है, उसको कॉन्फिडेंस रहता है अगर रेटिना नॉर्मल है तो वो सारी दवाइयाँ लिख सकता है, आपको बेस्ट से बेस्ट इलाज लिख सकता है। जबकि अगर आँखों में की जांच नहीं हुई है तो डॉक्टर को ये पता ही नहीं है कि आँख में क्या चल रहा है, और पता चला हमने कोई ऐसी दवा दे दी जिसकी वजह से मरीज़ की आँख पे अगर ख़राब असर पड़ता है तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो ये एक मेरा पॉइंट था कि क्यों क्लिनिक्स में मुझे बार बार जो है आँख का जो है स्क्रीनिंग करना पड़ता है। इसके अलावा जब भी हम डायबिटीज़ के 300-400 वाले पेशेंट देखते हैं जिनका शुगर बढ़ा हुआ रहता है, जब भी दवाइयाँ दी जाती हैं आँखों में पानी की मात्रा बदल जाती है और बहुधा मरीज जो है जब 15 दिन बाद आता है तो कहता है डॉक्टर साहब आँख से कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, चश्मा लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे मरीजों के प्रति आपकी क्या सलाह है डॉक्टर साहब, जो मान लीजिए 300-350 के साथ आया है, हमने उनको देखा और एक बार मैंने देखने के बाद उसको जब दवाई स्टार्ट की तो उसके बाद 15 दिन बाद उसको धुंधला दिखाई दे रहा होता है, तो मरीज़ घबरा जाता है। उसका पहला रिएक्शन यही होता है कि एक बीमारी के लिए तो आए ही, दवाई स्टार्ट हुई
दवाई स्टार्ट होने के बाद शुगर तो कंट्रोल हो गया, लेकिन कमजोरी हो गई और आँख से धुंधलापन होने लगा। तो एक समस्या तो हमारी ठीक हुई, लेकिन ये कमजोरी आ गई और आँख से धुंधलापन हो गया। और कमजोरी का तो हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। कि आँख वाली बात के लिए आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे और कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं? सर, डायबिटीज़ एक मल्टी सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जो आँख से लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभाव कर डालता है। तो अगर किसी भी शुगर के डायबिटीज़ के पेशेंट को आँखों की रोशनी कम मालूम पड़े, पहले से कम दिखाई दे रहा है, या नियर विजन अचानक से कम हो जाए, नज़दीकी पढ़ाई करने में, लिखाई करने में उसको दिक्कत होने लगे, या डार्क एडाप्टेशन यानी कि बाहर की रोशनी से अगर किसी कमरे में आते हैं जहाँ थोड़ा-सा अंधेरा है, तो देखने में दिक्कत होती है, डार्क एडाप्टेशन करने में दिक्कत होती है, तो उनको अपनी आँखों की जाँच ज़रूर करा लेनी चाहिए। क्योंकि ये सब लक्षण हैं जो आँख के पर्दे में सूजन या डायबिटीज़ से आँख के पर्दे में रेटिनोपैथी होने के डर को दर्शाता है। तो शुरुआती दौर में अगर इसका पता लगा लेने से इसका इलाज काफ़ी सक्सेसफुल है, पूरी रोशनी वापस आ जाती है। बार-बार आँखों के चश्मे का नंबर का बदलना, डार्क एडाप्टेशन करने में दिक्कत होना और मोतियाबिंद होना, डायबिटीज में मोतियाबिंद बहुत जल्दी हो जाता है। मोतियाबिंद के साथ में ग्लोकोमा भी डेवलप हो जाता है जल्दी से। और इन सब चीज़ों का अर्ली स्टेज में अगर पता लगाना है तो वो जांच करके ही मालूम पड़ पाता है। तो एक डायबिटीज़ के पेशेंट को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो अपनी डायबिटीज़ के दवाइयों के साथ साथ में अपनी आँखों की नियमित जाँच कराते रहना चाहिए। देखिए, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डायबिटीज़ में आँखों की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और हम सब लोगों को समाज में जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए कि डायबिटीज़ के इलाज का एक प्रमुख अंग आँखों का भी देखभाल है। और अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आँख वाले डॉक्टर से साल में 1 बार ज़रूर मिलें, इलाज शुरुआत करते समय मिलें। और अगर भगवान न करे कहीं कोई आँख में प्रॉब्लम है, तो रेटिना को ध्यान से देखें और उसका फिर नियमित रूप से उपचार, इलाज कराएँ। और सही समय पर अगर ये बीमारी पकड़ में आती है, तो ऐसी स्थिति में इसको ठीक किया जा सकता है। आजकल अच्छे इलाज उपलब्ध हैं जिससे ये ठीक किया जा सकता है। साथ में अगर आपने इन सारी चीज़ों में लापरवाही बरती, तो 6 में से 1 व्यक्ति के आँख के अंधापन का कारण हो सकता है कि डायबिटीज़ से संबंधित आँखों की समस्या हो, जो कि एक बात है। अब आते हैं आज के इस व्याख्यान माला के दूसरे चरण में कि आँखों की जो देखभाल है, कहते हैं कि आँखें आईना होती हैं। तो ये कैसे जानें कि आँखों की उपयोगिता क्या है जब आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट को देख रहे हो और उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो और गुर्दे की भी प्रॉब्लम हो? तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी मिश्रा जी हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे एक सलाह अपने दर्शकों के लिए मांगना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उनका मार्गदर्शन करें कि अगर आपका कोई हार्ट का मरीज है और किसी आंख वाले डॉक्टर ने उसको देखा है, उसकी फंडस की रिपोर्ट है या उसकी ओसीटी की रिपोर्ट है, तो इसके इलाज में हमें क्या मदद मिलती है और क्यों एक हार्ट का मरीज आंख वाले डॉक्टर को दिखाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है डॉक्टर आशुतोष। और जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डायबिटीज़ और आई की प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी व्यक्ति को अगर मधुमेह है, तो उसमें आईज़ में क्या देखना चाहिए? और हार्ट की प्रॉब्लम, जो कि हम लोग हार्ट की, मैं उस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ जो कि खून की नलियों से होती है उत्पन्न। हार्ट की बीमारी भी कई तरीके की बीमारियाँ होती हैं, कुछ अलग-अलग तरीके की इसकी क्लासिफ़िकेशन है। तो हम लोग का जो आज का जो वार्तालाप है, मैं समझ रही हूँ कि शायद ये वैस्कुलर डिज़ीज़ से ही रिलेटेड होगा, तो मैं वहाँ पर अपने बात को रखूँगी उस एरिया में। तो हार्ट का वो बीमारी जो वैस्कुलर, जिसको हम लोग कहते हैं डिज़ीज़ से रिलेटेड है, एक्चुअली वो डायबिटीज़ से कहीं अलग नहीं है, इससे आप भी सहमत होंगे डॉक्टर साहब। और जब भी कोई पेशेंट जो आई के लिए दिखा रहा होता है, जो आँखों के लिए दिखा रहा होता है और उसका फंडस
और ओसीटी, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ओसीटी का मतलब होता है सीटी स्कैन, पर्दे का सीटी स्कैन। सीटी स्कैन मतलब थोड़ी बड़ी जांच, और फंडस मतलब थोड़ी उससे पहले की जांच। तो इससे हम लोगों को ये पता लग जाता है कि जो पर्दे में खून की नलियां हैं वो कैसी हैं। और क्योंकि डायबिटीज को एक वैस्कुलर डिजीज कहा जाता है, एक सेंस में हम लोग इसको हार्ट से रिलेट करते हैं, तो जैसा फंडस या ओसीटी की रिपोर्ट आती है, उसको हम लोग पेशेंट के हार्ट के रिस्क के हिसाब से भी देखते हैं। मान लीजिए अगर किसी का ओसीटी में कोई इश्यू आया है या फंडस में कुछ दिक्कत आई है, तो हम लोग ये मानते हैं कि ऐसे मरीजों को हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो हम लोग एक तो रिस्क में उसको आगे रखते हैं पेशेंट को, और उसके हिसाब से रिस्क कैलकुलेट करके पेशेंट को प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव हार्ट की बीमारी के लिए हम लोग बहुत उसको बहुत अच्छी बात रोकते हैं। डॉक्टर साहब ने कही है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि देखिए, आंखें जो है वो दिल का आईना होती है, इसको हम लोग कह सकते हैं। और आजकल जो रिसेंट गाइडलाइन आ रही हैं उसमें किसी को भी अगर आंख की प्रॉब्लम है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, तो उसको एक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की तरह हम लोग देख रहे हैं। और जैसे ही किसी पेशेंट को आंख की प्रॉब्लम होती है, खासतौर से रेटिना की प्रॉब्लम होती है, ऐसे पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। और आंखों में भी जो खून ले आने वाली नलियां हैं, आंख वो हिस्सा है जहां पर खून ले आने वाली नलियों को आप सीधा देख सकते हैं, जबकि आप अन्य कोई भी एंजियोग्राफी और कोई भी इन्वेस्टिगेशन है जहां पर आप लोगों को जो खून ले आने वाली नलियां हैं उनकी छाया दिखाई देती है। इन दोनों बातों में काफी अंतर है। तो अगर आपको सीधे खून ले आने वाली नलियों को देखना है, तो हमारे भगवान ने एक ऐसा रास्ता बनाया है जहां आप आंख में झांक कर सीधा सीधा खून ले आने वाली नलियों को देख सकते हैं, उनमें दौड़ते हुए खून को देख सकते हैं, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति को देख सकते हैं। और जब ये खून ले आने वाली नलियां बीमार हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, लीकी हो जाती हैं, उनमें से चीजें निकलने लगती हैं, तो वहां कुछ ऐसे अवरोध उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि नहीं, अब बीमारी आने वाली है। तो बीमारी को जल्दी पकड़ने का एक ये हार्ट की रास्ता बीमारी हो के लिए सकता है। है। हाँ। ये हार्ट की बीमारी के लिए भी लागू है, और ये हमारे डायबिटीज में अन्य जगह भी मदद करता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि पता है कि डायबिटीज के साथ में कई लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। तो ब्लड प्रेशर भी एक खून ले आने वाली नलियों की समस्या है। तो ब्लड प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है आंखों में, रेटिना हाँ। पर, और रेटिना से हम लोग कैसे ब्लड प्रेशर के इलाज में मदद पा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक दूसरा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं अभी इसी पर आने वाली थी कि एक तो ये हम लोगों ने बात किया कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या उसको हार्ट डिज़ीज़ है, तो हम लोग कैसे आई के थ्रू, मतलब आँखों के पर्दे के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि वो किस स्टेज में है और हमें हार्ट के बचाव के लिए क्या स्टेप लेने हैं। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति में मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, मतलब अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसको हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन मतलब खून की नलियों का दबाव बढ़ जाना। जब खून की नलियों का दबाव बढ़ता है, तो चाहे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो गुर्दा हो, चाहे वो अन्य अंग हो, ब्रेन हो, चाहे आँख का पर्दा हो, हर एक जगह ये दबाव बढ़ता है और उन वेसल्स में, यानी खून की नलियों में कुछ चेंजेज़ आ जाते हैं, जिसको हम लोग स्टेजिंग कर लेते हैं कि कैसे वो आँख की नलियों में जो चेंजेज़ आए हैं उसके थ्रू उसकी क्या स्टेजिंग है। और उसके थ्रू भी हम लोग अपने इलाज की तीव्रता को, एग्रेसिवनेस को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कैसे इस पेशेंट में इस लेवल पे क्या बचाव करने हैं। तो हाइपरटेंशन में भी क्या बचाव करने हैं, इसकी स्ट्रैटेजी भी आँख के पर्दे को देख के बनाई जा सकती है, और इवन उसके थ्रू हम उस व्यक्ति में जो डैमेजेस होने वाले हैं, उसको बचा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। देखा आपने, जैसा डॉक्टर पल्लवी बता रही हैं कि अगर ब्लड प्रेशर का असर आंखों पे पड़ता है, और आंखों के होने वाले बदलाव से भी आप ब्लड प्रेशर की इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर जो बहुत तेजी से बढ़ता है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो हम लोग कहते हैं, ऐसे में भी आंखों पर अच्छा खासा असर पड़ता है। और अगर आंखों की सही जांच हुई है तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर के इलाज में भी सहायता मिलती है। इसके अलावा जो दो प्रमुख और बिंदु हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, एक है खून ले जाने वाली नलियों में होने वाले ब्लॉकेज की, जिसकी बहुधा बार बार चर्चा होती रहती है। और खून ले आने वाले नलियों में होने वाले ब्लॉकेज के लिए अधिकतर लोग आपके पास आते होंगे। आप में से कई लोगों ने सुना होगा
कि इसके लिए एंजियोग्राफी कराइए, एंजियोप्लास्टी कराइए, तमाम बातें बहुधा होती रहती हैं और इसके लिए बड़े महंगे जांच और सारी चीजें ऑर्डर की जाती हैं। लेकिन अगर आपने केवल आंख में झांक कर फंडस को देख लिया है, उसमें खून ले आने वाली नलियों की स्थिति देख ली है, रेटिनल वेसल डायमीटर आपने देख लिया है, तो हम लोग एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि खून ले आने वाली नलियों की स्थिति क्या है, इसमें ब्लॉकेज होने की संभावना कितना है। मतलब एक छोटी सी जांच जिसमें आप सीधा देख सकते हैं कि खून ले आने वाली नलियों की क्या स्थिति है। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि इलाज में आंख वाले डॉक्टर को शामिल करना और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जाना ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे इलाज के क्षेत्र में प्रगति होती जा रही है, टीम ऑफ डॉक्टर्स का बीमारी को इलाज करना ही एक सही रास्ता है और हर एक डॉक्टर के देखने के दृष्टिकोण से मरीज को हमेशा फायदा होता है और उससे हम उसके इलाज में एक नया आयाम प्राप्त कर सकते हैं। दो बातें और मैं कहना चाहूंगा, उसके साथ मैं अपने डॉक्टरों के पास वापस जाना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जब आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जो कि एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होता है जो कि बहुत हाई होता है, तो हम लोग आंखों में कुछ ऐसे बदलाव देखते हैं जो रेटिना के माध्यम से हम लोग तुरंत देख सकते हैं, जो हम कई बार ऐसे मरीजों को जो कम संख्या में ही होते हैं लेकिन हम लोग उनको पकड़ सकते हैं। दूसरी बात, कई बार डायबिटीज के इलाज में मरीज का गुर्दा खराब हो जाता है। जब उसका गुर्दा खराब हो जाता है तब शुरू होती है एक नई परीक्षा जिसमें उसकी डायलिसिस, इलाज और इन सब के बारे में तमाम बातें होती हैं और तमाम तरीके के ट्रीटमेंट लिखे जाते हैं। लेकिन इस आपाधापी में, बड़े बड़े इलाज में बहुधा लोग आंख वाले डॉक्टर को भूल जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितना रोल इंपॉर्टेंट है डायबिटीज के डॉक्टर का, जितना रोल इंपॉर्टेंट है कार्डियोलॉजिस्ट का जब गुर्दे में प्रॉब्लम हो जाती है तो, क्योंकि कार्डियक रिस्क बढ़ जाता है, जितना रोल इंपॉर्टेंट है नेफ्रोलॉजिस्ट का क्योंकि गुर्दे का तो प्रॉब्लम ही है, उतना ही रोल आप समझिए कि आंख वाले डॉक्टर का भी है। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जिनको आंख की प्रॉब्लम बाद में निकल के आई है और उनको गुर्दे की प्रॉब्लम पहले थी और बेचारे इलाज करा रहे थे और एक दिन अचानक से पता चला कि अंधापन हो गया और उन्हें शंकर नेत्रालय जैसी जगह पर जाना पड़ रहा है और इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है और बाद में आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। मेरा आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब भी कोई डायबिटीज के मरीज को देखें जिसको गुर्दे की प्रॉब्लम है, एक बार आंख वाले डॉक्टर से उसका रेटिना अवश्य दिखाएं। ये दो काम करेगा। पहला, मरीज का इलाज अच्छे से हो, उसकी स्क्रीनिंग करा देगा कि रेटिना में प्रॉब्लम है कि नहीं। दूसरा, अगर आंख में प्रॉब्लम है तो इतना मान के चलिए कि जो गुर्दे की प्रॉब्लम है वो शुगर की वजह से है। मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो नेफ्रोपैथी भी होगा। मतलब आप अगर शुगर का अच्छा इलाज करेंगे तो चीजें सामान्य होंगी। लेकिन अगर मरीज को गुर्दे की प्रॉब्लम है और उसको आंख में प्रॉब्लम नहीं है तो ये मान के चलिए कि गुर्दे की प्रॉब्लम किसी अन्य कारण से हो सकती है और उसका और विस्तृत इलाज करना जरूरी होता है। तो कारण पता करने के लिए भी एक हमारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की का रोल बनता है इस इंटरडिसिप्लिनरी टीम में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इस पूरी टीम का। तो चलते चलते अब हम लोग अपने चर्चा के आखिरी चरण पे पहुंच गए हैं। तो डॉक्टर साहब के पास भी आऊंगा, एक संदेश जो आप जनमानस को देना चाहेंगे इस बारे में कि वो कैसे अपना इलाज को और बेहतर कर पाए, और एक चीज अगर उन्हें याद रखना है, दूसरे लोगों को बताना है, तो वो क्या हो सकती है। डॉक्टर संतोष, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं संदेश में यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही किसी भी पेशेंट को, किसी भी मरीज को शुगर, डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का पता चलता है, वह तुरंत अपने आंखों की जांच जरूर करवा ले। एक बार ही नहीं, साल भर में एक बार अपनी आंखों की जांच जरूर करवा ले, जिससे आप आंखों की रोशनी, आंखों का पर्दे और डायबिटीज, शुगर का, बीपी का इलाज करने में बहुत मदद मिलेगी।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हम लोगों को समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और डॉक्टर पल्लवी, आपसे भी अनुरोध कहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए अगर कोई संदेश हो कि क्या हार्ट के प्रॉब्लम में आंखों का रोल है, इसके बारे में कोई मैसेज देना चाहती हो तो आपका स्वागत है। देखिए, अभी तो हम लोगों ने सारी बातें की ही, खैर इसी में उस वो मैसेज छुपा हुआ है कि अगर हार्ट में आँखों का रोल देखा जाए, और ये इसके लिए मुझे बताना है, तो एक्चुअली हार्ट को हम लोग आँख से देख सकते हैं। जैसा कि आपने अभी आप कह भी रहे थे कि एंजियोग्राफी लोग कराते हैं, एंजियोप्लास्टी कराते हैं, इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें कराते हैं। तो आँख के पर्दे का ओसीटी जो होता है, वो भी एक तरीके का इसी तरीके की टेस्ट है, जो कि बता सकता है कि अगर वैस्कुलर चेंजेज़ आ रहे हैं, तो हार्ट का रिस्क है। तो आँख की जाँच से हार्ट का रिस्क निकाला जा सकता है। और क्योंकि मैं डायबिटो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे इसमें प्रिवेंशन प्लान करने में बहुत मदद मिलती है, और ये एक्चुअली आपके लिए ही है। तो मेरा संदेश यही है कि अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई भी हार्ट की बीमारी है, या आप ऐसा सोचते भी हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट का रिस्क हो सकता है, तो उस रिस्क को कैलकुलेट करने में, उस रिस्क की जानकारी करने में आँखों का ये जाँच एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। धन्यवाद आप दोनों डॉक्टर लोगों का और दर्शकों का। मैं इन बातों से खत्म करना चाहता हूं कि आंखों की एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह है हमारे शरीर में कि भगवान ने सबसे अच्छा अगर कोई वरदान मनुष्य के लिए दिया है तो वो उसकी आंखें ही हैं, क्योंकि आंखों के बिना सामान्य जीवन के बारे में अवधारणा रखना, एक कल्पना करना ही अपने आप में एक बहुत ही सिहरा देने वाला एक अनुभव होगा। तो आशा है आप सभी लोग डायबिटीज में आंखों का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। डायबिटीज के ट्रीटमेंट में आंख वाले डॉक्टर, हार्ट वाले डॉक्टर, गुर्दे वाले डॉक्टर का एक सही समन्वय समझेंगे और अपने आंखों का रूटीनली हर साल कम से कम एक बार सालाना जांच जरूर कराएंगे, भले ही आपको आंखों की कोई समस्या हो चाहे न नहीं हो। बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, और अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का। धन्यवाद।